इधर रूस और यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की भी एंट्री हो गई है। दरअसल जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी दौरे पर यूरोप पहुंचे, ठीक उसी वक्त किम जोंग ने अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या इस युद्ध काल में पुतिन के इशारे पर किम जोंग ने यह परमाणु मिसाइल दागी है? रिपोर्ट देखिए। रूस से आई परमाणु धमकी और नॉर्थ कोरिया में हुए परमाणु मिसाइल के परीक्षण ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया। अचानक हुई किम जोंग उन की एंट्री ने यूक्रेन बनाम रूस के युद्ध को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, अगले कुछ घंटे दुनिया के लिए बहुत भारी है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन की युद्ध भूमि पर अमेरिका की बारूदी शक्ति का कहर रूसी सेना पर टूट सकता है। दुनिया के तमाम मशहूर न्यूज एजेंसियों की हेडलाइन यही है कि अगले 24 घंटे में बाइडेन बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या यूक्रेन पर बाइडेन का फैसला इतना बड़ा होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? दरअसल दावा यही है कि नाटो की इमरजेंसी मीटिंग के बाद पोलैंड पहुंचे बाइडेन का प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा, यूक्रेन में अमेरिकी सेना के बारूदी हमले का स्विच ऑन हो जाएगा। इन आशंकाओं के पीछे एक मजबूत आधार भी नजर आ रहा है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी रेडी है। अमेरिका के लड़ाकू विमान आसमान में है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में उतरे अमेरिकी सैनिक। ये 4 तस्वीरें अगले कुछ घंटे में यूक्रेन बनाम रूस युद्ध की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। ऐसा क्यों? इसे आप जो बाइडेन की रूस के खिलाफ सीधी चेतावनी से समझ सकते हैं। We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. बाइडेन ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि पुतिन को करारा जवाब मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाइडेन की वार्निंग की टाइमिंग और लोकेशन का संदेश बहुत गहरा है। लेकिन बाइडेन ने साफ तौर पे कहा, उन्होंने एक टीम का गठन किया है जो केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करता रशिया, तो हमारा वेस्ट का, नेटो का और अमेरिका का क्या रुख रहेगा, उसके बारे में हर प्रकार का एक किस्म से रणनीति बनाएगा। लेकिन रणनीति क्या होगी, इसका किसी प्रकार से जिक्र नहीं किया, और न ही इसका जिक्र करना जो है एडवांस में फायदेमंद होगा, क्योंकि रशिया को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि अगर उसने इस माफी का युद्ध किया तो इट कुड बी अ सुसाइडल थिंग फॉर यूक्रेन, इट कुड बी कैटास्ट्रोफी फॉर यूरोप, और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। पुतिन बनाम बाइडेन की सीधी जंग से पहले ही युद्ध भूमि में तीसरे प्लेयर की एंट्री से पूरा खेल बदल गया। यानी अब अमेरिका के पास काउंटर अटैक के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसे आप यूं समझिए कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। दरअसल पुतिन पहले ही परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। किम जोंग ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग की परमाणु मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका है। पुतिन और किम जोंग का दोस्ताना बहुत पुराना है। किम जोंग और अमेरिका की अदावत बहुत पुरानी है। अमेरिका पर किम जोंग और पुतिन का डबल खतरा। मतलब यही है कि यूक्रेन की युद्ध भूमि से शुरू हुआ खतरा अब यूरोप के साथ साथ अमेरिका को अपनी चपेट में ले सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन और किम जोंग की जोड़ी अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही बाइडेन को हार्ड डिसीजन लेना होगा। ऐसा क्यों, इसकी वजह सुनिए। नंबर 1, रूस ने अमेरिका की बादशाहत को चैलेंज किया। नंबर 2, जवाब नहीं दिया तो अमेरिकी साख पर बट्टा लगेगा। नंबर 3, अफगानिस्तान में हुई बेइज्जती का जवाब देना होगा। नंबर 4, पुतिन के प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फेल करना होगा। नंबर 5,
किम जोंग की परमाणु मिसाइल का दम निकालना। यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के एक महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। इधर रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में वर्ल्ड वॉर की खतरे घंटी लगातार बज रही है और इस बीच आज तक की जंग की सबसे सटीक और संतुलित जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तक के संवाददाता गौरव सावंत पोलैंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज रिफ्यूजी कैंप में वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। कैसे यूक्रेन से पलायन करके पोलैंड में शरणार्थी कैंपों में लोग रह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा गीता मोहन की बात करें तो राजधानी मॉस्को से यूक्रेन के डोनबास इलाके की तरफ आगे बढ़ रही हैं और रास्ते से जंग से जुड़ी जानकारियां वो आप तक पहुंचा रही हैं। यूक्रेन के शहरों में बरसे रूसी मिसाइलों और बमों ने यूक्रेन के नागरिकों को भागने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के ज्यादातर लोग पोलैंड में पनाह ले रहे हैं। आज हम पोलैंड के वॉर्सा में उस रिफ्यूजी कैंपों तक पहुंचे जहां यूक्रेन के लोग पनाह ले रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद कर रहे वॉलंटियर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और हमारे साथ परितोष है। परितोष यहाँ पीएचडी भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें और लोग काफ़ी आगे बढ़ बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पॉलिश लोग। आज तक युद्ध की एक एक खबर, युद्ध से जुड़ी बेहद सटीक और संतुलित जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। आज तक के रिपोर्टर गौरव सावंत पोलैंड में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पोलैंड के दौरे पर हैं। क्योंकि पोलैंड यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से सटा देश है, ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर पोलैंड में क्या रणनीति चल रही है, गौरव सावंत उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। पोलैंड इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पोलैंड ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पोलैंड ने 45 रूस के जो राजनयिक हैं और उनके परिवार हैं उनको निकाल दिया है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर स्पाइंग कर रहे थे, गुप्तचर बन रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, पोलैंड ने जो रूस का दूतावास है उसके फाइनेंशियल अकाउंट सीज कर लिए हैं और इससे रूस बहुत नाराज है। और तीसरी बात, पोलैंड न केवल शरणार्थियों की मदद कर रहा है बल्कि कहा यह जा रहा है कि पोलैंड अब अमेरिका से मांग ये कर रहा है कि यहां पर एक बड़ी अमेरिकी टुकड़ी को निरंतर तैनात किया जाए ताकि जो यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगती है और वहां रूस का अगर वर्चस्व हुआ तो पोलैंड पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए पोलैंड अब मिलिट्री मेजर्स अपनी सुरक्षा के लिए न केवल ले रहा है बल्कि मांग भी कर रहा है। आज तक के जाबाज रिपोर्टर गौरव सावंत यूक्रेन की राजधानी कीव की कवरेज के बाद पोलैंड में हैं। तो गीता मोहन ने रूस की राजधानी मॉस्को के हालात आप तक पहुंचाए। इंटरनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो काफी मजबूत है। लेकिन गीता मोहन यूक्रेन के डोनबास के हालात जानने के लिए निकल पड़ी हैं, क्योंकि यूक्रेन के डोनबास में रूस का कब्जा हो चुका है। इस सफर के दौरान उन्होंने रोस्तोव से ये रिपोर्ट भेजी है। सत्या, हम यहाँ से जा रहे हैं बॉर्डर टाउन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? हम वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। बॉर्डर पार करके डोनेस्क जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जाकर आपको असली नजरिया दिखाई देगा एक कॉन्फ्लिक्ट का। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग एक रियल वार जोन पे जा रहे हैं, जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वार हो रहा है। तो लेट्स होप सो जे सब कुछ बेहतर हो जाए, जो सबके लिए अच्छा है। बट कोशिश यही है जो हम वार जोन को कवर करेंगे तो हम थोड़ा सेफ रहे, लेकिन एक असल पिक्चर जो है वो भी दिखा पाए। मॉस्को में हालात बेहद सामान्य हैं, लेकिन डोनबास का सच भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे रूस की सेना डोनबास क्षेत्र से यूक्रेन के बाकी इलाकों की तरफ बढ़ी और युद्ध शुरू हुआ। रोस्तोव से गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, पोलैंड आज तक। शुरुआत से कहा जा रहा है कि लड़ाई 2 मोर्चों पर है और अब लड़ाई यूक्रेन के साथ साथ बाइडेन बनाम पुतिन भी खुलकर आ रही है।
जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में बाइडेन की अगुवाई में नाटो देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और ब्रसेल्स में पुतिन के खिलाफ जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी से कम नहीं है। हम आपको दिखाते हैं हमारी ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। 24 फरवरी रूस ने यूक्रेन पर पहली मिसाइल दागी और 30 दिन में अब यह जंग परमाणु हथियार और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चली है। अभी तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो चिल्ला रहे थे और रूस से लड़ने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से हथियार और गोला बारूद मांग रहे थे, लेकिन पुतिन ने ये कहकर अमेरिका और नाटो देशों का पारा चढ़ा दिया कि अगर कोई भी नाटो देश यूक्रेन युद्ध में कूदा तो अंजाम इतना न सिर्फ भयावह होगा कि इतिहास में याद रखा जाएगा। इसके बाद पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स को अलर्ट करने की बात कहकर जंग का पूरा सीन ही बदल दिया और अब युद्ध के 1 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए और नाटो देशों की अगुवाई कर रहे हैं। अब पुतिन को घेरने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों ने मंथन किया। पुतिन पर नाटो के 30 देश, G7 के 7 देश और यूरोपीय यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं। नाटो का मकसद है रूस की सैन्य घेराबंदी, G7 देशों का मकसद है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाना और यूरोपीय यूनियन के 27 देश रूस पर कूटनीति हमले करना चाहते हैं। लेकिन नाटो देशों ने जिस तरह से रूस के खिलाफ प्लान तैयार किया है वो वर्ल्ड वॉर की बड़ी प्लानिंग लग रही है, क्योंकि सबसे पहले तो नाटो देशों ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन को फौरी तौर पर एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन की सप्लाई करने जा रहे हैं ताकि यूक्रेन जंग में रूस से तगड़ा मुकाबला कर सके। नाटो देशों ने रूस की परमाणु धमकी के मद्देनजर समंदर से घातक प्रहार करने का प्लान बना लिया है। अगर रूस यूक्रेन से आगे बढ़ता है या फिर परमाणु हमला करता है तो नाटो देश समंदर में तैनात अपने घातक हथियारों से रूस पर वार करेंगे और इस तरह वर्ल्ड वॉर हो सकता है। रूस बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स बढ़ेगी, आसमान में जेट्स की संख्या बढ़ेगा। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नाटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। Pact leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains, with major increases to our forces in the eastern part of the alliance, on land, in the air, and at sea. The first step is the deployment of 4 new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन की इस बैठक से पुतिन का खून खौल रहा है। अगर अमेरिका और नाटो देशों की प्लानिंग और पुतिन की जिद से तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसकी तरफ होगा वो भी सुन लीजिए। विश्व युद्ध की स्थिति में रूस के साथ क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान होंगे और यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया होंगे। रूस बॉर्डर पर नाटो सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। इस तरह तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी पूरी है। पोलैंड के वॉर्सा से गौरव सावंत के साथ राकेश पवार, कीव, आज तक। इधर पुतिन और बाइडेन के बीच टक्कर जो है वो केमिकल हथियारों को लेकर भी लगातार चल रही है। बाइडेन का ये कहना है कि यूक्रेन में रूस अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उधर रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने खासतौर पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की लैब बना रखी है और ये लैब यूक्रेन में है। बाइडेन कह रहे हैं कि यह सच नहीं है। इसके साथ ही अब बाइडेन का यह भी बयान सामने आया कि अगर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करता है तो फिर उसका जवाब यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका देगा। अमेरिका केमिकल हथियारों का इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दे सकता। रूस अब यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस पर पुतिन और बाइडेन के बीच तकड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि अमेरिका रूस पर और रूस अमेरिका पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार रखने के आरोप लगाते रहे हैं।
हाल ही में रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों में जैविक हथियारों की लैब बनाने का आरोप लगाया था। इस पर बाइडेन ने जवाब दिया है। अब इस तरह से बाइडेन पुतिन के लिए कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real. अब आपको बताते हैं कि जैविक हथियार कितने घातक और कितने विनाशकारी हैं। रासायनिक हथियारों की कई श्रेणियां हैं। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैस जैसे फोर्जीन होती है। ये इंसान के फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर हमला करती हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियारों जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा जलाकर उन्हें अंधा कर देती है। सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार नर्व एजेंट्स होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति के दिमाग और उसके शरीर के बीच संबंध पर हमला करते हैं। केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल 429 ईसा पूर्व में हुआ था। तब प्लाटिया की घेराबंदी के दौरान स्पार्टन सैनिकों ने शहर की दीवार के बाहर एक बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया और उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी थी। इससे नीली लपटें निकली और तीखी बदबू पैदा हुई। सल्फर जलाकर स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाई ऑक्साइड गैस रिलीज की, जिससे जल्द ही प्लाटिया के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग गए। आधुनिक युग में केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के ददौरान हुआ था। इस विश्व युद्ध में घातक केमिकल गैस के इस्तेमाल से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जर्मन सेना ने 1915 में बेल्जियम के खिलाफ 168 टन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था, जिससे कम से कम 5000 सैनिक मारे गए थे। यूएन के मुताबिक सोवियत संघ अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने और इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद इनका इस्तेमाल काफी कम हुआ। आज तक ब्यूरो। 3 मिनट 44 सेकंड के एक वीडियो को नेटो मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष बार बार देख रहे हैं। उसी वीडियो ने सुपर पावर अमेरिका की नींद भी उड़ा रखी है। आज दुनिया भर में उसी वीडियो की खूब चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ये वीडियो नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग का है। वही किम जोंग जिसने परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद अब परमाणु बम के परीक्षण का ऐलान किया है। किम जोंग के ऐलान की टाइमिंग को डिफेंस एक्सपर्ट दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। कुछ यूं फिल्मी अंदाज में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री हुई। कैमरा ऑन था और किम जोंग का एक्शन शुरू हुआ। आगे किम जोंग और पीछे विनाशक मिसाइल। किम जोंग ने घड़ी देखी, सिर से इशारा किया, बस फिर क्या था, अमेरिका तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो गया। इस बार जिस मिसाइल को बनाने का दावा सन की तानाशाह ने किया, उस दावे ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल नॉर्थ कोरिया के हाथ ऐसी मिसाइल लग चुकी है जिसकी मदद से अब सन की किम जोंग अमेरिका तक हमला कर सकता है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अपनी सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी और सबसे लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है।
ये टेस्ट ऐसे समय किया है जब यूक्रेन और रशिया का बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। 30 दिन युद्ध के हो गए हैं और नेटो के पूरे 30 देश जो है एकजुट होकर रशिया के खिलाफ हो चुके हैं और यूक्रेन के सपोर्ट में है। नॉर्थ कोरिया और चाइना ही केवल 2 देश हैं जो हर प्रकार से रशिया का सपोर्ट दे रहे हैं और एक किस्म से ये नॉर्थ कोरिया का मैसेज है बाइडेन को और अमेरिका को कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि नई मिसाइल अमेरिका तक तबाही मचा सकती है, जिसका नाम हॉनसोंग 17 है। परीक्षण की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। क्या पुतिन के इशारे पर किम ने मिसाइल का परीक्षण किया? क्या किम जोंग के बहाने पुतिन ने अमेरिका की घेराबंदी की? क्या अमेरिका पर दबाव बनाने का दाव पुतिन ने चला है? क्या रूस बनाम अमेरिका से पहले बाइडेन बनाम किम जोंग होगा? यूक्रेन में जिस तरह रूस घिरा हुआ है, अमेरिका समेत नाटो ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाया है, इसे देखते हुए माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका को रास्ते से हटाने के लिए ट्रम्प कार्ड चला है, यानी युद्ध का एक और मोर्चा खोल दिया है। वही मोर्चा जिसकी कमान किम जोंग ने संभाल रखी है। दरअसल साल 2011 में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली और तभी से सन की तानाशाह अमेरिका तक एटम बम गिराने वाली मिसाइल बनाने की तैयारी में रात दिन जुटा हुआ था। किम जोंग की हसरत पूरी हो गई। नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार से लैस ICBM का मतलब है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की न्यूनतम मारक क्षमता 5,500 किलोमीटर होती है, जबकि कुछ 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी किम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से 11,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क तक मार कर सकती है, तो 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन और 9,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया भी किम की बारूदी सनक की पहुंच में आ गया। और तो और 13,000 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर में अमेरिका की नौसेना का ठिकाना किम की जद में है। तो वहीं 3,430 किलोमीटर दूर गुआम के एयर बेस तक तानाशाह एटम बम गिरा सकता है। अमेरिका के लिए किम जोंग ने खतरे की घंटी बजा दी। इशारे इशारे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि अमेरिका के विरोध और UN के प्रतिबंध के बावजूद किम जोंग ने मिसाइलों का टेस्ट किया है। मतलब यही है कि पुतिन से यारी निभाने के लिए किम जोंग ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। आज तक ब्यूरो।